Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Medicos. In this video, we will discuss about insulin. First of all, I'm really sorry. Actually, I was busy, जिसकी वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका, 2-3 दिन मिस हो गए. तो अब जो है कंटिन्यू लेक्चर को अपलोड करूँगा. अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप जो है डायरेक्ट मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या जो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इंसुलिन. ओके, देखिए, जो इंसुलिन से पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास इंसुलिन है प्रोडक्शन कहाँ से हो रही होती है. ठीक है, तो देखें, जितना है पेंक्रियाज से इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है. तो देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पेंक्रियाज है. ओके, ये क्या है, ये पेंक्रियाज है. तो पेंक्रियाज के ना दो तरह के फंक्शन होते हैं. एक होता है एक्सोक्राइन फंक्शन होता है. ओके, एक इसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है. ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही इसके फंक्शन होते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है वो जो होता है उसमें क्या होता है, जब पेंक्रियाज एंजाइम जो होता है वो रिलीज करता है, वो प्रोडक्शन करता है उनकी. और वो जो एंजाइम होते हैं वो जाते हैं यहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, वो जाते हैं हमारे पास डुडीनम में. ठीक है, डुडीनम में, और डुडीनम में जाके वो हमारे पास जो फैट होती है वो जो हमारे पास होती है उनकी जो होती है वो करवा रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवा रहे होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन वगैरह करवा रहे होते हैं. ठीक है, अब जो एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं तो वो इसके कौन परफॉर्म कर रहा होता है. तो देखें, एक्सोक्राइन जो फंक्शन होते हैं ना, उसके लिए जो पेंक्रियाज होता है ना, पेंक्रियाज के अंदर हमारे पास होते हैं लैंगरान सेल्स. ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास, आई सेल्स ऑफ लैंगरान होते हैं. ठीक है, अब ये जो होते हैं ना, इनके अंदर कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं. इसके अंदर क्या होता है, सेल्स होते हैं. तो ये देखिए, ये हमारे पास आई सेल्स ऑफ लैंगरान. ठीक है, लैंगरान है. अब इसके अंदर जो होते हैं सेल पड़े होते हैं. इसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास. अल्फा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, और इसके अंदर डेल्टा सेल्स होते हैं. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. जो बीटा सेल होता है ना, ये देखें, ये है जो होता है आइसोट्स ऑफ लैंगरहैंस. इसके अंदर जो सेंटर में होता है ना, सेंटर में सारे बीटा सेल्स होते हैं. बीटा सेल्स होते हैं. ठीक है, बीटा सेल होते हैं. जो इसके पेरिफेरी होते हैं वो क्या होते हैं, वो अल्फा सेल्स होते हैं. अल्फा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं. ठीक है, अल्फा सेल्स होते हैं. और जो होते हैं हमारे पास कहीं भी यानी वेर इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं डेल्टा सेल. वो क्या होते हैं, वो डेल्टा सेल होते हैं. तो ये पॉइंट आपने याद रखना. सेंटर में जो होते हैं वो होते हैं इसके बीटा सेल्स होते हैं सेंटर में. देन उसके बाद इसके जो पेरिफेरी में होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसके पेरिफेरी में जो होते हैं वो अल्फा सेल्स होते हैं. और जो होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं. यानी फिर हमारे पास जो आइसोटोप ऑफ लैंगरहैंस है उसके अंदर जो होते हैं वो सेल्स कौन से होते हैं, तो वो सेल्स होते हैं हमारे पास, वो जो सेल्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास डेल्टा सेल. अब इनका फंक्शन देख लें. तो जो अल्फा सेल्स होते हैं ना, अल्फा सेल्स होते हैं. अब ये जो अल्फा सेल्स होते हैं, यहाँ पे करते हैं, देखें, जो अल्फा सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये जो होते हैं ग्लूकागोन जो होता है ना, ग्लूकागोन. ठीक है, ये हमारे पास एक हार्मोन है, ग्लूकागोन. ठीक है, ग्लूकागोन इसकी प्रोडक्शन करते हैं. जो बीटा सेल्स होते हैं ये क्या रिलीज करते हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं. इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन रिलीज करते हैं. और ये जो ग्लूकागोन और इंसुलिन है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट. इनका जो होता है वो फंक्शन होता है. जो ग्लूकागोन होते हैं ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाते हैं. जो इंसुलिन होता है ये ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. अब जो हमारे पास डेल्टा सेल होते हैं ना, डेल्टा सेल होते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, जो डेल्टा सेल होते हैं वो स्मेटोस्टैटिन. ठीक है, अब ये जो स्मेटोस्टैटिन होती है ये इसका जो बॉडी के ऊपर मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास जो होते हैं बीटा सेल हो गए, डेल्टा सेल हो गए, जो बाकी जो सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनके ऊपर इनका जो होता है इनहिबिटरी इफेक्ट आता है. क्या आता है, इनहिबिटरी इफेक्ट. ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है एंडोक्राइन जो पेंक्रियाज है, तो ये आपने याद रखना है. अब जो एक्सोक्राइन पेंक्रियाज है इसको मैंने डिटेल से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये मैंने जीआईटी में करवाया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसकी जो डिटेल है यहाँ पे जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है, तो वो जो है जीआईटी में आप उसकी वीडियो देख सकते हैं उधर से. अभी आप देखें, इसको रीड करते हैं. तो जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागोन को रिलीज कर रहे होते हैं. जो बीटा सेल है इंसुलिन रिलीज करते हैं, ये सेंटर में होते हैं. पेरिफेरी में अल्फा सेल पड़े होते हैं. और जो स्मेटोस्टैटिन होते हैं वो इंटरस्प्रेड होते हैं, वो इसके अंदर जो होते हैं वो स्प्रेड किए होते हैं. ठीक है, तो वो रिलीज करते हैं स्मेटोस्टैटिन. ओके, और सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं कलेक्शन ऑफ अल्फा बीटा और डेल्टा सेल की कलेक्शन होती है. ठीक है, और जो होते हैं अराइज करते हैं फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बड. तो ये जो होते हैं हमारे पास पैंक्रियाटिक जो बड होते हैं वहां से अराइज करते हैं, पैंक्रियाटिक बर्ड से जो होते हैं ये अराइज करते हैं. तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है. और ये हमारे पास जो होते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो आइसोट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं ये कहाँ पे ज्यादा अमाउंट में होते हैं. तो यहाँ पे एक पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज की ये जो टेल है ना, टेल यहाँ पे हमारे पास होते हैं, इसका ज्यादा एंडोक्राइन फंक्शन होता है. यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं लैंगरहैंस होते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है जो अबंडेंट फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो अभी आप देखें, अभी हम पढ़ते हैं इंसुलिन जो हमारा मेन टॉपिक है. तो देखें,
इंसुलिन जो होती है बीटा सेल से इसकी प्रोडक्शन होती है। ये फॉर एग्जांपल बीटा सेल है, ठीक है, ये बीटा सेल है। अब बीटा सेल के अंदर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो होता है वो प्रोड्यूस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन की फॉर्म, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन। अब ये जो प्री प्रो इंसुलिन होती है ये आती है सेल के अंदर। यहाँ से जब सेल में आती है तो अब ये जो होती है टूटती है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, प्री इंसुलिन, हमारे पास प्रो इंसुलिन के अंदर। किसके अंदर, प्रो इंसुलिन के अंदर, प्रो इंसुलिन के अंदर, ठीक है, प्रो इंसुलिन के अंदर ये चली जाती है किसके अंदर, प्रो इंसुलिन के अंदर, ठीक है। अब ये जो प्रो इंसुलिन होती है ये हमारे पास होती है वेजिकल के अंदर होती है। ये वेजिकल ये हमारे पास होते हैं, इसको वेजिकल होते हैं वो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रो इंसुलिन होती है, स्टोर हो जाती है किसके अंदर, वेजिकल के अंदर। ये इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, इंसुलिन पड़ी हुई है, किस जो होती है, प्रो इंसुलिन। ये जो प्रो इंसुलिन होती है ये जो होती है हमारे पास इसके अंदर पड़ी हुई है किसके अंदर, वेजिकल्स के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हमारे पास इसकी डीपोलराइजेशन होती है, सेल सेल की एक्टिवेशन होती है, तो फिर क्या होता है, ये जो प्रो इंसुलिन होती है ये हमारे पास जो वेजिकल होते हैं ये हमारे पास मेम्ब्रेन के पास आते हैं यहाँ से, और यहाँ से मेम्ब्रेन से ये वेजिकल रप्चर होते हैं, और रप्चर होकर यहाँ से होते हैं प्रो इंसुलिन होती है, वो जो होती है वो प्री इंसुलिन के अंदर, किसके अंदर, प्री इंसुलिन के अंदर। वो किस तरह से होती है, तो देखें ये जो प्रो इंसुलिन होती है इससे हमारे पास सी जो पेप्टाइड होता है वो अलग हो जाता है, सी पेप्टाइड, ये भी मैं आपको बताता हूँ, सी पेप्टाइड होता है वो अलग हो जाता है और वो सेपरेट हो जाता है, और जो होता है हमारे पास जो इंसुलिन होती है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। और ये जो होती है हमारे पास किसमें, ब्लड में चले जाते हैं, यहाँ से हमारे पास किसमें, सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो ये होती है, यहाँ पे होता है हमारे पास सी पेप्टाइड आ जाता है, ओके, और इंसुलिन आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास होती है इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। पहले ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। अब ये जो प्रो इंसुलिन होती है ये जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है तो ये किस में टूट जाती है, चेंज हो जाती है प्रो इंसुलिन में। अब ये जो प्रो इंसुलिन होती है ये वेजिकल में पैक होती है, और जब इसको सिग्नल मिलता है तो ये जो प्रो इंसुलिन होती है ये टूट वेजिकल इसके जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे अटैच होंगे, जब अटैच होंगे तो वेजिकल यहाँ से रप्चर करेगी, और ये जो हमारे पास जो होगी सी पेप्टाइड के अंदर सेपरेट हो जाएगी और इंसुलिन के अंदर। अब ये जो इंसुलिन है ये जाएगी हमारे पास टारगेट सेल के ऊपर, और वहाँ पे जाकर ग्लूकोज को जो होगा ब्लड से ग्लूकोज को कम कर देगी, ठीक है, इसका लेवल को कम कर देगी, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखें, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो ये देखें, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये है इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, आप इस तरह देखें कि ये हमारे पास होती है, इसका एक हमारे पास ये होती है, इसके अंदर इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये इसके अंदर हमारे पास होता है ना, ये हमारा इसका जो होता है अल्फा सब यूनिट होता है, ठीक है, अल्फा सब यूनिट होता है, और ये इसका बीटा सब यूनिट होता है, और ये इसका होता है सी पेप्टाइड। क्या होता है, सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। अल्फा और बीटा जो सब यूनिट होते हैं ये जो होते हैं हमारे पास इंटरलिंक होते हैं किस, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, किसके साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। अब ये जो होती हैं, ये सी जो होती हैं ये हमारे पास हम कहते हैं प्रो इंसुलिन, से कहते हैं प्रो इंसुलिन, जब इसके साथ सी पेप्टाइड अटैच होता है, प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब ये जो होती हैं वेजिकल के अंदर होती हैं वो पैक होती हैं, जब यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ वेजिकल लगती हैं तो यहाँ से होता है, ये जो होता है हमारे पास यहाँ से, ये देखें, ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से, ये यहाँ से टूटता है, और यहाँ से सी पेप्टाइड होता है वो जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, और ये वाला जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है ये हमारे पास होता है जो अल्फा और बीटा सब यूनिट होता है इंसुलिन के, जो इंसुलिन सेपरेट हो जाता है, और सी पेप्टाइड होता है ये क्या होता है, ये सेपरेट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ये सेपरेट होता है, ठीक है। और ये दोनों ही जब यहाँ से मेम्ब्रेन से बाहर आते हैं, सेल में जाते हैं और ब्लड में जाते हैं, तो दोनों ही जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ से देखें, ये आ गया सी पेप्टाइड, और यहाँ पे हमारे पास आ गया इंसुलिन। अब इंसुलिन किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये इंसुलिन होता है, इसका ये अल्फा सब यूनिट होता है, ये इसका बीटा सब यूनिट होता है, और इसमें जो होता है ये हमारे पास होता है वो जो होता है ब्रिज होता है, इसके साथ क्या होता है, किसके साथ होता है, ये जो होता है अटैच होता है, वो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है उन्होंने इसको जो होता है वो दोनों को अटैच किया होता है, ठीक है। तो ये होता है इंसुलिन का स्ट्रक्चर, और सी पेप्टाइड होता है वो हमारे पास इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, हमारे पास एक पर्सन आ जाता है, अब उसको जो होता है वो एमसीक्यूज है कि पर्सन है उसको जो होता है ग्लूकोज का लेवल जो होता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट हमारे पास आता है हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, किसके साथ, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ। अब हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आता है, हमें नहीं पता उस पेशेंट ने जो है बाहर से इंसुलिन ज़्यादा ले लिया, ठीक है, या पेशेंट की अंदर जो होती है बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को हमें जो होता है वो आइडिया नहीं है, तो हमने किस तरह से चेक करते हैं कि इसका इंसुलिन जो होता है हाइपोग्लाइसीमिया जो हुआ है इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से उसकी रीज़न क्या है, तो उसको देखने के लिए हम चेक करते हैं उसका सी पेप्टाइड और इंसुलिन, ठीक है। ये दोनों हमने टेस्ट करने होते हैं। अब देखिए सी पेप्टाइड और इंसुलिन, अगर कोई पर्सन है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है,
एक पर्सन है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, देखें सी पेप्टाइड और इंसुलिन का लेवल हमने चेक करना है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, उसका जो होता है वो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है बॉडी के अंदर, उस जैसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब हमने देखना है सी पेप्टाइड और इंसुलिन, और अगर उस बंदे का जो पेशेंट है उसका इंसुलिन का लेवल जो होता है सी पेप्टाइड का लेवल भी ज़्यादा है और इंसुलिन का लेवल भी ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर हम सस्पेक्ट करेंगे इसके अंदर या तो वो उसको ट्यूमर है, बीटा सेल का ट्यूमर है, जो बीटा सेल का ट्यूमर है इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, इसे हम कहते हैं इंसुलिनोमा, इंसुलिनोमा, यहाँ तो इसको इंसुलिनोमा है, ठीक है। यहाँ हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, उस पेशेंट ने ड्रग लिया, कौन सी ड्रग लिया, सल्फोनाइल यूरिया लिया, सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। अब ये जो सल्फोनाइल यूरिया इसका क्या फंक्शन होता है, ये भी मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा कि ये किस तरह से एक्ट करती है। अभी आपने याद रखना है सल्फोनाइल यूरिया और इंसुलिनोमा जो होती है ना, इंसुलिनोमा से क्या होता है कि इंसुलिनोमा में जो होता है ना बीटा सेल का ट्यूमर होता है, स्केटिंग बीटा सेल जो होता है ना हमारे पास, इसका ट्यूमर होता है, इंसुलिन की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा, तो अब इंसुलिन के साथ और क्या बन रहा होता है, इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी बन रहा होता है, सी पेप्टाइड, ठीक है। तो इस तरह जो होगा इंसुलिन भी ज़्यादा होगा, सी पेप्टाइड भी ज़्यादा होगा, तो इंसुलिनोमा के अंदर इंसुलिन और सी पेप्टाइड होंगे, दोनों ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब अगर सल्फोनाइल यूरिया है तो इसी का इसका भी इस तरह से ही फंक्शन होता है, ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, क्या करता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इसकी प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है। जब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो अब इंसुलिन, जब देखें ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना इसका, तो ये देखें, एक मिनट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से अटैच होता है, ये क्या सी पेप्टाइड होता है, ये अल्फा सब यूनिट होता है, ये बीटा सब यूनिट होता है, तो ये जब ये दोनों टूटेंगे तो इंसुलिन भी आ रही है बाहर और जो होता है सी पेप्टाइड भी आ रहा है, तो इस तरह जो होता है सी पेप्टाइड और बी जो होता है हमारे पास इंसुलिन का लेवल दोनों का ज़्यादा होता है। अब अगर पेशेंट है उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, एक पेशेंट है, ठीक है, देखें पेशेंट है उसको क्या है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, बट उसका जो सी पेप्टाइड है उसका जो लेवल है वो कम है, सी पेप्टाइड का लेवल जो है वो कम है। एक तो हमारे पास ये केस था, ठीक है। सेकंड केस में देखें कि उस पेशेंट का जो सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड उसका जो लेवल है वो कम है, बट इंसुलिन चेक किया तो इंसुलिन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा है, ठीक है। और पेशेंट हमारे पास किस तरह प्रेजेंट किया, हाइपोग्लाइसीमिया वाला पेशेंट है। तो अब हम क्या अब हमें जो होता है हम कहेंगे कि इस पेशेंट ने जो है वो बाहर से एक्सोजिनस जो होते हैं वो इंसुलिन लिया, ठीक है, इंसुलिन ज़्यादा लगा रही है, ठीक है, एक्सोजिनस, एक्सोजीनस इंसुलिन, ठीक है। तो जब भी एक्सोजीनस इंसुलिन लेगा तो वो जो हमारे पास होगी वो एक्टिव फॉर्म में होगी, तो वो इंसुलिन की वजह से जो होगा सी पेप्टाइड का लेवल होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी हमारी प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसने बाहर से इंसुलिन लिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये डिफरेंस याद रखना है, ये एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे देखें, अब यहाँ से हम रीड करते हैं इसको, जो प्री प्रो इंसुलिन होता है, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज होती है इसकी, और ये क्लीवेज होता है किसके अंदर, प्री इंसुलिन के अंदर, और ये प्री इंसुलिन प्री सिग्नल जो होता है हमारे पास प्रो इंसुलिन के अंदर जो होता है हमारे पास इसके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रो इंसुलिन होता है, अब ये जो होता है प्रो इंसुलिन होता है ये किसके अंदर, ये वेजिकल जो होता है उनके अंदर पैक हो जाता है, स्टोर होता है वेजिकल के अंदर, ठीक है। तो और उसके बाद प्रो इंसुलिन होता है टूटता है किसके अंदर, हमारे पास जो होता है सी पेप्टाइड के अंदर और इंसुलिन में, सी पेप्टाइड और इंसुलिन के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। बोथ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड होते हैं इंक्रीज होते हैं इन एंडोजिनस इंसुलिन सिक्रीशन, तो जब भी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो ये सी पेप्टाइड और इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा। और वो कौन सी कंडीशन होती हैं, जैसे कि हमारे पास किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, अगर अभी उसकी इनिशियल स्टेज है, अभी उसकी जो होती है पहली स्टेज में है, वो जो है उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस अभी क्रोनिक नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में जो होते हैं वो जो होती हैं वो पैंक्रियाटिक जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उसमें सी पेप्टाइड का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये भी एक पॉइंट आपने याद रखना है। यहाँ उसकी इंसुलिन जो होता है सिक्रेट होता है वो हमारे पास उसको इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है, ठीक है, इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर है। यहाँ उसने कोई ड्रग लिया, जैसे कि हमारे पास सिक्रेटो जो होते हैं हमारे पास जीनस होते हैं, वो उसमें कौन सी ड्रग होती है वो मैंने आपको बताया था, सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, तो ये कंडीशन में क्या होता है, सी पेप्टाइड और इंसुलिन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब देखें एक्सोजीनस इंसुलिन के अंदर क्या होता है, सी पेप्टाइड होता है वो ले उसके अंदर उसका जो वैल्यू होता है वो हमें नहीं मिलती, डिटेक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो बाहर से इंसुलिन लगा रहे होते हैं, अंदर से इंसुलिन की प्रोडक्शन जो होती है वो नहीं हो रही होती, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें। अब देखें इंसुलिन इज सेंथिसाइज इन पैंक्रियाज एंड क्लियर बाय बोथ लीवर एंड किडनी, ठीक है। तो ये जो होती है हमारे पास सेंथिसाइज होती है पैंक्रियाज में, और जो क्लियर होती है ये किडनी और लीवर जो होता है इसको क्लियर करता है, किडनी में मोस्टली होता है एक्सक्लूड हो जाता है इंसुलिन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। अभी आप देखें कि इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होती है, तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ये पिक्चर है, तो देखें जब भी
ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। देखें ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल है। ओके, अब ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो बीटा सेल्स होंगे, बीटा सेल के ऊपर होंगे ग्लूट 2 रिसेप्टर्स होते हैं। बीटा सेल के ऊपर क्या होता है, ये क्या है, ये बीटा सेल है, ये क्या है, बीटा सेल है, ठीक है। इनके ऊपर क्या होता है, ग्लूट 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। इनसे इंसुलिन जो सेल के अंदर भी जा सकती है और सेल से बाहर भी आ सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। तो यहाँ से ग्लूट 2 होते हैं हमारे पास, चैनल होते हैं, इनके ऊपर ग्लूकोज आके एक्ट करेगी। इधर से ग्लूकोज होगी वो सेल के अंदर जाएगी। जब बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगी तो इसकी ग्लाइकोलिसिस होगी, ये टूटेगी ग्लूकोज, ठीक है। जब इसकी ग्लाइकोलिसिस होगी तो इससे क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन होगी, एटीपी की प्रोडक्शन होगी। यहाँ से क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन होगी। अब जब एटीपी की प्रोडक्शन होगी तो एटीपी जो होगा वो क्या करेगा, जो एटीपी होगा ना, यहाँ पे हमारे पास होंगे एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल होते हैं। ये जो होते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल होते हैं। तो जो एटीपी होगी ये आएगी, इसके ऊपर एक्ट करेगी और यहाँ इनको क्लोज करवा देगी, क्या करवा देगी, क्लोज, इसको करवा देगी क्लोज। एटीपी जो सेंसिटिव पोटाशियम चैनल होंगे ये हमारे पास क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो पोटाशियम सेल से बाहर जा रहा था, क्या कर रहा था, पोटाशियम सेल से बाहर जा रहा था, ठीक है। तो सेल के अंदर जो थी वो नेगेटिविटी जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, पॉजिटिविटी के ऊपर सेल के बाहर जा रही थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब पोटाशियम सेल से बाहर नहीं जाएगा, पोटाशियम सेल के बाहर नहीं जाएगा तो पोटाशियम जो सेल के अंदर जो इसका लेवल बढ़ेगा। जब सेल के अंदर लेवल बढ़ेगा तो सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जब सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो जिसकी वजह से सेल की होगी डीपोलराइजेशन होगी। जब सेल की डीपोलराइजेशन होगी तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास होंगे डीपोलराइजेशन की वजह से, पॉजिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो सेल के जो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ये जो चैनल होंगे ये ओपन हो जाएंगे। जब ये चैनल ओपन होंगे तो कैल्शियम का होगा, क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा। कैल्शियम का जो होगा वो इन्फ्लक्स होगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो कैल्शियम का लेवल जो होगा सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो अब कैल्शियम जो होगी वो हमारे पास जो वेसिकल्स बनी थी, प्रो इंसुलिन की जो वेसिकल थी ये वाली, इसके अंदर प्रो इंसुलिन है जिसमें इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों अटैच हैं। वो जो वेसिकल होंगी उनका जो होगा वो उनको मेम्ब्रेन के साथ जो होगी हमारे पास कैल्शियम होगी उनको अटैच करवा देगी। जब मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगी तो यहाँ से हमारे पास सी पेप्टाइड और इंसुलिन होगी, यहाँ से हमारे पास वेसिकल रप्चर होने से ये जो होंगी वो सेल के अंदर, ब्लड के अंदर आ जाएंगी, ब्लड वेसल के अंदर आ जाएंगी। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो देखें, ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर है या बीटा सेल के अंदर है, ग्लू 2 जो चैनल होते हैं उसके थ्रू, ठीक है, सेल के अंदर आ गया। जब सेल के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, ये जो होगा इसकी ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी तो एटीपी की प्रोडक्शन होगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन होगी तो यहाँ हमारे पास होते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल होंगे, ये क्लोज हो जाएंगे। जब ये क्लोज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, पोटाशियम का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा होगा, सेल की डीपोलराइजेशन होगी। जब सेल की डीपोलराइजेशन होगी तो उससे क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होंगे वो ओपन होंगे। जब वो ओपन होंगे तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा। जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो ये जो वेसिकल्स होंगे हमारे पास कैल्शियम का करेंगी वेसिकल को, जो प्रो इंसुलिन की वेसिकल्स होंगी इनको जो होगा वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाएंगी और यहाँ से जो वेसिकल होंगी ये रप्चर होंगी और यहाँ से हमारे पास प्रो इंसुलिन टूटेगी इंसुलिन के अंदर और सी पेप्टाइड के अंदर, और ये दोनों क्या होंगे, ब्लड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह ये जो इंसुलिन होगी, अब ये इंसुलिन होगी ये जाएगी टारगेट सेल के ऊपर और टारगेट सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगी और जाके एक्ट करवा के ग्लूट 4 चैनल को जो का पुट करवाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे पास होगा ग्लूकोज जो का लेवल जो ग्लूकोज होगा ब्लड से सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ओके। तो अभी जो हमने पॉइंट पढ़े हैं उसको एक बार रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ग्लूकोज होता है इंटर होता है बीटा सेल के अंदर, इंटर होता है ग्लूकोज, ठीक है। जब ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर इंटर होगा एटीपी जो होगा उसकी प्रोडक्शन होगी। जब एटीपी की प्रोडक्शन होगी तो जो क्लोज हो जाए पोटाशियम चैनल होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। जब वो क्लोज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो 0.5 होगा डीपोलराइजेशन होगी सेल की, बीटा सेल की मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होगी। जब इसकी डीपोलराइजेशन होगी तो वोल्टेज गेटेड जो हमारे पास कैल्शियम चैनल होंगे ये ओपन हो जाएंगे। जब ये ओपन होंगे तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और ये स्टिमुलेशन करवाएंगे इंसुलिन एक्सोसाइटोसिस, ये इंसुलिन की वेसिकल को मेम्ब्रेन के साथ पुट करवा के उसकी जो भी वो एक्सोसाइटोसिस करवा के उनकी होगी वो उनको रिलीज करवा देगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब देखें एक और यहाँ पे एमसीक्यूज है, तो वो एमसीक्यूज कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरिया होती है ना, सल्फोनाइल, जैसे कि हमारे पास होते हैं ग्लिपिजाइड हो गया, ग्लेबन क्लेमाइड वगैरह जो ड्रग्स होती हैं। तो सल्फोनाइल जो यूरियाज होती हैं हमारे पास, ये यहाँ पे पोटाशियम चैनल पे एक्ट करती हैं और इसको जो है पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। क्या कर देती हैं, ब्लॉक। जब पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देंगी तो अब पोटाशियम से यहाँ से पोटाशियम सेल से बाहर नहीं आएगा। जब पोटाशियम सेल से बाहर नहीं आएगा तो सेल के अंदर क्या होगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, सेल की डीपोलराइजेशन होगी। जब डीपोलराइजेशन होगी तो उसकी जो वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे। जब वो ओपन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, कैल्शियम का जो
लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो वो जो होंगे वो हमारे पास इंसुलिन की रिलीज़ करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ये जो होती हैं पोटाशियम जो चैनल होते हैं बीटा सेल के ऊपर, उनको जो होता है वो उसको ब्लॉक करती हैं सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस तरह जो होगा इंसुलिन की प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। बट आपने यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखना है कि सल्फोनाइल यूरिया को चाहिए कि उसके जो सेल्स हैं, जो बीटा सेल्स हैं, वो जो एक्टिव होने चाहिए। अगर वो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई है, बीटा सेल की एग्जॉशन हो गई है, लाइक बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर जो होंगे सल्फोनाइल यूरिया होंगे वो इफेक्टिव इतनी नहीं होंगी। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ओके। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक ये एमसीक्यूज है, ठीक है, कि जो सल्फोनाइल यूरिया कहाँ पे जाके एक्ट करती है और ये इंसुलिन का रिलीज होता है उसको किस तरह से करवाती है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब देखें उसके बाद अब जो दो पर्सन है हमारे पास, दो पेशेंट है, तो ये एक एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। दो पेशेंट है हमारे पास, ठीक है। एक को हमने जो है इंसुलिन, एक ने जो है ओरली इंसुलिन लिया, क्या ओरली, सॉरी ओरली उसने लिया ग्लूकोज, ओके। एक ने ओरली ग्लूकोज लिया और एक पेशेंट है उसको जो है हमने जो है इंजेक्ट किया क्या ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो है उसको इंजेक्ट किया। और एक ने जो है ओरली इंसुलिन लिया, ठीक है, इसको आईवी दिया, ठीक है। तो ये आप देखें कि किस पेशेंट के अंदर, किस पर्सन के अंदर जो इंसुलिन का लेवल है वो ज़्यादा होगा, इंसुलिन जो होगा किसके अंदर उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये एमसीक्यूज है। तो आप देखें इंसुलिन का जो लेवल होगा वो इंक्रीज़ किस में होगा, तो वो इंक्रीज़ हमारे पास जो ओरली लेयर है उसके अंदर इंसुलिन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास आईवी लेयर है। उसकी क्या रीज़न है, दोनों में बढ़ेगा लेकिन ज़्यादा किस में बढ़ेगा, वो हमारे पास बढ़ेगा जो ओरली ग्लूकोज ले। तो ये मैं आपको बताता हूँ इसकी जो रीज़न है। तो वो देखें जब भी ओरली ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, जीआईटी है, ठीक है। जीआईटी से एक हमारे पास हार्मोन रिलीज़ होता है, वो हार्मोन का क्या नेम है, उसको हम कहते हैं हार्मोन को, उसको हम कहते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, ठीक है। यहाँ इसका दूसरा नाम है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नेम है। यहाँ इसे हम कहते हैं ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन आता है और ये हार्मोन, ये जो बीटा सेल्स होते हैं इनकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, इनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवा देता है, सेंसिटिविटी को क्या करवा देता है, इंक्रीज। जब इनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करवा देगा तो अब थोड़ा सा ग्लूकोज भी आएगा, जब जब थोड़ा सा भी ग्लूकोज आएगा तो वो जो थोड़ा सा ग्लूकोज होगा, जब थोड़ा सा भी ग्लूकोज आएगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके GLUT4 के ऊपर जब यहाँ पे आएगा तो वो सेल के अंदर जाएगा, थोड़ा सा ग्लूकोज आएगा जिससे उसकी ग्लाइकोलिसिस होगी क्योंकि सेल हाइपर एक्टिव है और इसकी वजह से एटीपी की प्रोडक्शन होगी और इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। बट अगर हम जो है वो आईवी किसी को ग्लूकोज दे रहे हैं तो उसके अंदर जो होगा ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड जो होगा वो रिलीज नहीं होगा, वो उसका जो होगा वो रिलीज नहीं होगा क्योंकि ये जीआईटी से रिलीज हो रहा है। जब वो रिलीज नहीं होगा तो वो जो बीटा सेल्स होंगे उनकी जो सेंसिटिविटी बढ़ा रहा था हमारे पास GLP-1, तो यहाँ पे इनकी सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी जिससे सेल इतने एक्टिव नहीं होंगे और सेल से इतनी इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू जो ओरली ग्लूकोज लेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये एमसीक्यूज है कि किस किस पर्सन के अंदर जो होता है वो इंसुलिन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है और सी पेप्टाइड बढ़ता है, तो वो आपने याद रखना है कि वो जो होता है ओरली जो ग्लूकोज लेता है उसके अंदर इंसुलिन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है और इंसुलिन का लेवल जो होता है उसके अंदर किसके अंदर कम बढ़ता है, तो वो पेशेंट है हमारे पास जो आईवी जो जिसको हम ग्लूकोज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखें ग्लूकोज इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन रिलीज, ठीक है। इंक्रीज इंसुलिन, जब भी इंसुलिन बढ़ेगी विद ओरल अस हमारे पास जो हम लेंगे आईवी ग्लूकोज ड्यू टू इंक्रीटन भी इसका नेम है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड कहते हैं या ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। तो इसके 3 नेम है, ये आपने याद रखना है। GIP ग्लूका जो हमारे पास ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पेप्टाइड, ओके, विच रिलीज आफ्टर मील, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है उसके अंदर, क्या होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो हमारे पास क्या ग्लूकोज है। तो उस जब खाना खाएंगे कार्बोहाइड्रेट आएंगे तो उसकी वजह से ये इसका जो होगा GIP जो होगा ये बड़े रिलीज होगा। जब ये रिलीज होगा तो बीटा सेल की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, जब इसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास होगा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ेगी, डिक्रीज रिलीज, ठीक है। सेंसिटिविटी जब इसकी बढ़ जाएगी तो फिर इंसुलिन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जब इंसुलिन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसके अंदर जो होगा वो इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के सेल में ले जाएगा, सेल के अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखें ये था हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पे जो बीटा सेल्स होते हैं ना, बीटा सेल के ऊपर 2 तरह के जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं वो
होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा रिसेप्टर भी होते हैं, अल्फा 2 और बीटा 2 रिसेप्टर भी होते हैं। कौन से होते हैं? बीटा 2 रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है। बट जो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं वो कौन से होते हैं? वो अल्फा होते हैं। या हमारे पास क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। डोमिनेंट अमाउंट में कौन से होते हैं? वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखें, अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर एपिनेफ्रिन जो होती है वो आके एक्ट करती है, ठीक है। जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं ये इनहिबिटरी रिसेप्टर हैं, और जो बीटा रिसेप्टर हैं वो क्या है? स्टिमुलेटरी हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। जो अल्फा रिसेप्टर हैं वो इनहिबिटरी हैं और बीटा 2 जो है वो स्टिमुलेटरी हैं। जो अल्फा रिसेप्टर हैं वो डोमिनेंट रिसेप्टर हैं, क्योंकि अल्फा रिसेप्टर का जो जो वो ज़्यादा होते हैं, बीटा रिसेप्टर कम होते हैं, तो इसलिए डोमिनेंट है, ठीक है। तो अब देखें, जब भी किसी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा, सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो उस टाइम क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा तो एपिनेफ्रिन जो होगी वो रिलीज होगी। अब ये जो एपिनेफ्रिन होगी ये क्या करेगी? ये एपिनेफ्रिन जाएगी क्योंकि डोमिनेंट जो होंगे अल्फा रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगी। जब अल्फा रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करेगी, क्योंकि डोमिनेंट यही है इसके ऊपर, जब इसके ऊपर जाके एक्ट करेगी तो जो जो हमारे पास बीटा सेल्स होंगे इनके ऊपर क्या करेगी? इसको इनहिबिट करवा देगी। जब बीटा सेल्स इनहिबिट हो जाएंगे तो इनसे क्या होगा? इंसुलिन इंसुलिन जो होगा उसका रिलीज होगा वो कम करवा देगी, उसका रिलीज होगा वो कम करवा देगी, ठीक है। तो जब भी किसी की जो होता है फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन हो, लाइक जब भी किसी की जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो या एपिनेफ्रिन का लेवल जब ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो होता है इंसुलिन का लेवल कम होता है, जिससे उसको उस पेशेंट के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल होता है, ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब इसकी क्या रीज़न होती है? जब भी हमारे पास इस तरह का हमारे पास कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उस जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो उस टाइम ग्लूकोज का लेवल, हमें ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है बॉडी को एनर्जी एनर्जी के लिए, ठीक है। तो उस टाइम इसलिए जो होता है बीटा सेल जो होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन उसको इनहिबिट कर देती है अल्फा 2 रिसेप्टर के थ्रू, जिससे क्या होता है? इंसुलिन नहीं बनती, इंसुलिन नहीं बनेगी तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो ये बॉडी को जगह एनर्जी के लिए हमारे पास यूज होगा। अगर जल्दी ही सेल के अंदर चली जाएगी तो वो जगह हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ओके। अब देखें और क्या होता है कि ये हमारे पास जो मैंने आपको बताया था पैंक्रियाज के ऊपर जो अल्फा सेल्स होते हैं, जो अल्फा सेल्स होते हैं वो जो होते हैं वो ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। तो जब भी इसके ऊपर क्या होते हैं? हमारे पास जो होते हैं वो सेल्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, वो डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं तो वो स्टिमुलेटरी होते हैं। तो जब यहाँ पे एपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो यहाँ पे इनके ऊपर जाके एक्ट करता है। जब जब यही कंडीशन होती है तो यहाँ से ग्लूकागोन रिलीज होता है। उस टाइम इंसुलिन का लेवल कम होता है, ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा होता है। अब ये जो ग्लूकागोन होती है ये ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा करवा देती है, जो हमें हमें जो होता है उस टाइम होता है वो जरूरत होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अगर कोई भी इशू हो तो आप जो है हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।